नमस्कार दोस्तों, कैसी है क्रिप्टो फैमिली। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से होगी। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ख़ास है और इसमें मैं आगे बताने वाला हूँ कि क्रिप्टो बैंक इंडिया में ओपन हो चुका है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप लोगों ने अभी तक न्यूज़ सुना होगा कि क्रिप्टो इंडिया में बैन हो जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ चल रही थी, इवन उसमें सच्चाई भी है। तो दोस्तों आज मैं टोटली बात करने वाला हूँ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिप्टो की। रूट कॉज क्या है, फंडामेंटल क्या है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लूना क्रैश, तो यही सब आज मैं बताने वाला हूँ। आज खास कोई विशेष कॉइन या टोकन के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको ये जानकारी ज़रूर दूंगा कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट और आपको खिलाड़ी कैसे बनना है क्रिप्टो मार्केट में। क्योंकि ये चीज़ें है ना, जो बेसिक जो फंडामेंटल होती है ना, बेसिक जो कॉस्ट होता है, बेसिक कॉस्ट रूट्स को बोलते हैं, कि वो सारी चीज़ें बहुत सारे जो क्रिप्टो में जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं, इंडिया की बात करूंगा, बाद में फिर मैं यूएस की बात करूं। अगर यूएस से मैं शुरुआत करता हूं तो दोस्तों यूएस का एक डेटा है मेरे पास, जिसमें यूएस के जो भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं या जो भी इन्वेस्ट करते हैं, 60% ऐसे लोग हैं जो यूएस में, अमेरिका में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और ये कब से हुआ है दोस्तों? ये सिर्फ 2022 से शुरुआत हुआ। इससे पहले यूएस में भी अच्छे खासे लोग थे जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते थे। मतलब आज पैसा डाला तो 1.5 साल बाद निकाला, 2 साल बाद निकाला, जब भी हाई हुई तभी निकाला। अब ये मेंटालिटी क्यों चेंज हो गई? इसके पीछे मेन कारण क्या है? इसके पीछे मेन कारण है लूना का क्रैश। क्योंकि लूना ने सबको ये जता दिया कि भैया क्रिप्टो में आपका पैसा सेफ़ नहीं है। पहले क्या होता था कि इंडिया में भी, बाहर में भी, चलो ठीक है, जो भी बजट है 2000, 10,000, 5,000 जो बजट है, एक सेलेक्टेड कॉइन में डाल दिया, आराम से 2 साल बाद देखेंगे रेट हाइक होगा, निकाल लेंगे। अभी कैसा है, बात करूँ अगर बिटकॉइन और इथेरियम के, तो ये 2 कॉइन के अलावा कोई भी ऐसा कॉइन भरोसे के लायक तो बिल्कुल नहीं है। मैं भी ये बोलूँगा कि दोस्तों आप बिल्कुल भरोसा मत करना। क्योंकि जो मार्केट है ना आज, बिटकॉइन की बात करूँ, सॉरी क्रिप्टो की बात करूँ, तो डेली कम से कम 100 से 150 क्रिप्टो पैदा किए जाते हैं। कंपनी आती है, कंपनी लालच देती है कि उनके पास ये सारे चैन है, ये सारे ब्लॉकचेन है, इस तरह से काम करती है, हमारा फंडामेंटल ये है, हम इस तरह से करते हैं। लेकिन होता क्या, ओवर आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट में, तो कम से कम 20 से 30,000 क्रिप्टो कॉइन्स अवेलेबल है। तो क्या सारे $1 तक पहुँच गए? बिल्कुल नहीं। अभी बीच में आपने एटोस का देखा होगा। एटोस आया, लॉन्च हुआ, विद इन अ मंथ, विद इन अ डेज ये कितना हाइक बनाया, मतलब $6, $7 तक पहुंच गया इस बेयर मार्केट में। तो दोस्तों इसका, इस तरह के कॉइन का और टोटल मार्केट का अगर आपको नॉलेज होगा तो ही आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि जैसा शिबा इनू की मैं बात करता हूँ, शिबा इनू अपने दम पे खड़ा है, ठीक है, मतलब उन्होंने खुद का मेहनत किया, उनके टेक्नोलॉजी पे काम किया, उनके जो फंडामेंटल्स जो रूट थे उस पे काम किया, फिर वो उन्होंने अपनी मार्केटिंग की, लोगों के साथ उन्होंने चैन बनाया, जो शॉप्स हैं उनके साथ चैन बनाया, जो क्रेडिट कार्ड्स कंपनियां हैं उनके साथ अपना चैन बनाया, इवन ग्लोब, पूरा ग्लोब, दुबई में, टर्की में, जगह जगह उन्होंने अपना जो भी पार्टनरशिप था वो किया। बहुत सारे लोगों के साथ उनका चैन बिल्ट हो चुका है। तो ये अपनी मेहनत के दम पे यहाँ तक आगे बढ़े हैं। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि इससे जो आज जो रेट चल रहा है 4x01 का, 5x09 पे जो आ गया था, ये आगे जाके रेट बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि मेन बात आती है बीटीसी पे। बीटीसी का अगर रेट नहीं बढ़ेगा तो पीछे किसी का भी रेट बढ़ने वाला नहीं है। और दोस्तों अगर सिर्फ बीटीसी का पेयर में ही सारे कॉइन्स खरीद बिक्री होती तो आपको क्या लगता है बीटीसी का रेट डाउन होता? बिल्कुल नहीं। जो भी स्टेबल कॉइन मार्केट में आ गए, जैसा यूएसडीटी आ गया, ठीक है, बीयूएसडी आ गया, लूना का स्टेबल कॉइन आ गया था, तो ये सारे लोगों ने ही तो बीटीसी का मार्केट ख़राब किया है। क्योंकि ओवरऑल बीटीसी ने ही तो, बिटकॉइन ने ही तो क्रिप्टो को पैदा किया है। क्रिप्टो में बिटकॉइन के आने के बाद ही तो लोगों को पता चला कि भाई बिटकॉइन नाम की कोई चीज़ है, और बिटकॉइन के बाद क्रिप्टो करेंसी नाम की भी कोई फील्ड होती है। लेकिन जब से स्टेबल कॉइन आने शुरू हो गए तो क्या हुआ? बीटीसी का डोमिनेंस नीचे आया। बीटीसी का डोमिनेंस कहीं पे बढ़ा तो प्राइस नीचे आ गया। आज भी बीटीसी का डोमिनेंस जो है 39% ओवरऑल मार्केट के ऊपर है, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या है कि मार्केट ऊपर जा नहीं दे। हालांकि अगर
पिछले 2-3 महीने की बात करूं तो आपने जून जुलाई में भी बहुत सारे लोगों से सुना होगा, यूट्यूबर से सुना होगा कि अब तो मार्केट बढ़ने वाला है, अगले महीने मार्केट बढ़ जाएगा। अगस्त से तो 100% बहुत सारे यूट्यूबर्स ने तो 1 लाख तक बिटकॉइन को पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या वो न्यूज़ सही निकली? 2-3 महीने बाद आपको पता चला क्या बिटकॉइन 1 लाख पे पहुँच गया? नहीं। अगस्त आया, सितंबर आई, इवन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी जो पॉल की मीटिंग थी 12 तारीख को, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज़ फैला दिया था कि अब बुल मार्केट आ गया, अब बीटीसी रुकने वाला नहीं है, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो करो। कैसा हुआ? आज अक्टूबर का तीसरा वीक चल रहा है, मतलब कुछ दिनों बाद अक्टूबर भी ख़त्म हो जाएगा। क्या हुआ? बिटकॉइन का क्या हुआ? अभी भी एक स्टेबल कॉइन की तरह ही रन कर रहा है। मीन्स अभी भी 19,000, 20,000, 19,000, 20,000, बीच में 18,000 भी चला गया था। मतलब जो रेंज है ना दोस्तों, कि 18,000 से नीचे नहीं जा रहा है, 20,000 से ऊपर नहीं जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों रीज़न है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। जो मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर बात किया था कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ब्लॉकचेन को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जब तक बिटकॉइन का डोमिनेंस 39%, 35% से अप रहेगा, बिलो 35% नीचे नहीं जाएगा, तब तक मार्केट में कोई भी सुगबुगाहट देखने के लिए नहीं मिलेगी। और ये डोमिनेंस और ये सारी चीज़ें होने का एक मेन वजह भी है। वर्ल्ड का में जो सब जगह जो झगड़े चल रहे हैं ना, यूक्रेन का झगड़ा, ताइवान का झगड़ा, और भी बीच में टर्की का, इधर उधर, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण है यूएस में ज़्यादा तेज़ी दिखने को नहीं मिल रही, क्योंकि ये यूएस मार्केट ही पूरे क्रिप्टो को, शेयर मार्केट को रन करता है। दोस्तों, आगे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि हमारे निर्मला सीतारमन जो एफएमए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने G20 समिट में क्रिप्टो को ये उन्होंने कहा था कि वी कंसिडर अबाउट बैन ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी बट वी कैन नॉट विदाउट ग्लोबल कंसिडरेशन। मतलब इनका कहना ये था कि देखिए, हम चाहते हैं कि बिटकॉइन बैन हो जाए, क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाए, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि इसमें पूरी दुनिया का साथ चाहिए। दोस्तों, एक ये उनका स्टेटमेंट हो गया। चलते हैं दूसरे तरफ आरबीआई का। आरबीआई पिछले 3-4 सालों से अनाउंसमेंट किए जा रहा है कि हम अपना क्रिप्टो लाने वाले हैं, हम डिजिटल करेंसी लाने वाले हैं। इस साल भी कई सारे न्यूज़ हैं, आप जाके गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, आरबीआई के साइट पे भी जाके देख सकते हैं कि उन्होंने टाइम पे बताया कि हम अपना डिजिटल करेंसी प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी पाइपलाइन में है, जिसको हम एक जामा पहनाने वाले हैं और जो बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। अब आरबीआई का स्टेटमेंट आपने सुन लिया। अब तीसरा स्टेटमेंट सुनिए 22 तारीख का, 22 अक्टूबर का। एक 22 अक्टूबर का भी है और एक उससे एक हफ़्ता पहले का भी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डिजिटल करेंसी के बारे में बात किया। 75 विलेजेस में उन्होंने डिजिटल करेंसी का जो इनॉग्रेशन किया था, एक वो हो गया। दूसरा, ब्लॉकचेन के ऊपर भी बात किया था कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बिना हम अधूरे रह जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। मतलब ओवरऑल ब्लॉकचेन का उन्होंने प्रमोशन ही किया था। तो आपने तीनों स्टेटमेंट सुन लिया। अब आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सबसे खास इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक देखिए। अब मैं दोस्तों बता दूं आपको कि इंडिया में एक ऐसी बैंक है जिसका नाम है यूनिकैश, UNICAS। ये पिछले 8-9 सालों से इंडिया में रन कर रही है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बिल्कुल उनको पता नहीं है, लेकिन आप स्क्रीन पे देख लीजिए, इन्होंने अपना ट्रांजैक्शन, मतलब डिपॉजिट एंड विड्रॉल, इवन आप FD भी क्रिप्टो में कर सकते हैं। अभी इनके पास 4 पेयर अवेलेबल है। एक तो बिटकॉइन का है, इथेरियम का है, USDT का है, कैश का है, और आगे भी ये XRP का भी है। आगे भी ये कुछ और कॉइन्स पेयर में लाने वाले हैं। तो एक तरफ तो हमारी सरकार ये बोल रही है कि भाई अभी हम इसको लीगल करने के फेवर में नहीं हैं, हम ऐसा करने वाले हैं, वैसा करने वाले हैं। एक तरफ उसका प्रमोशन भी चल रहा है, एक तरफ RBI भी बोल रहा है, और दूसरी तरफ बैंक खुल गई। तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये एक फ्यूचर इंडिकेशन है कि एक बैंक ने शुरुआत कर दिया तो आने वाले 5-10 साल में आप देख सकते हैं। इन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है कि वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विथ फिजिकल लोकेशन। फिजिकल लोकेशन का मतलब ये होगा कि इनका जयपुर में इनका हेड ऑफिस है, वहाँ पे आप जाके, इनका हेड ब्रांच है, वहाँ पे आप जाके पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो छोटा सा बैंक है यूनिकैश, UNICAS, ठीक है,
ये क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकता है, क्रिप्टो में विड्रॉल कर सकता है, आपको डिपॉजिट का ऑप्शन दे सकता है, आपको एफडी का ऑप्शन दे सकता है, आपको 9.67% का इंटरेस्ट रेट भी दे सकता है, चाहे वो इंडियन करेंसी हो चाहे वो क्रिप्टो में। मतलब आप क्रिप्टो देकर वहाँ से पैसा भी विड्रॉल कर सकते हैं और पैसा देकर क्रिप्टो भी खरीद सकते हैं। तो आपको क्या लगता है जो बड़ी बड़ी बैंक है वो पीछे रह जाएंगी? दोस्तों, उनकी भी तैयारी ऑलरेडी शुरू है, उनकी तैयारी इंटरनल लेवल पे ऑलरेडी उनकी तैयारी चल रही है। जब तक उनका प्लेटफॉर्म एक तैयार हो जाएगा वो लोग भी लॉन्च कर देंगे, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ना दोस्तों ब्लॉकचेन की, इसके बिना कोई रह ही नहीं सकता है। आने वाले फ्यूचर में जो भी काम होगी दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन पे ही होने वाली है, इसके बिना कोई फ्यूचर नहीं है। जैसा कि आज से 10 साल पहले इंटरनेट का कोई ज़माना नहीं था, लेकिन इंटरनेट आया। इंटरनेट आने के बाद लोगों ने क्या कहा कि भाई इंटरनेट आएगी तो जॉब चले जाएंगे, बहुत सारी बेरोजगारी आ जाएगी, बहुत सारी, लेकिन हुआ क्या? उसका उल्टा। ठीक है, आज ब्लॉकचेन के बारे में जो सरकार और ये सारे लोग बात कर रहे हैं ना कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, जो क्रिप्टो मार्केट है, ये सारी करेंसी खा जाएगी। एक्चुअली क्रिप्टो के बारे में इतना भय क्यों है? चलिए थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ देता हूँ। क्रिप्टो के बारे में भय इसलिए है, खास करके सरकार की नज़र में, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, यूएस की गवर्नमेंट हो, दुबई गवर्नमेंट, कोई भी हो, कि इनके हाथ से ना वो होल्डिंग चली जाएगी, कस्टमर का डेटा चला जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आज आप बैंक में 1 रुपया भी डिपॉजिट करते हैं तो आप अपने मोबाइल का यूज़ करते हैं या तो डायरेक्ट आप बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पे एक रिकॉर्ड बन जाता है कि भाई इस नाम के बंदे ने इस अकाउंट में, इस अकाउंट से इस अकाउंट को इतना रुपया भेजा है। अब वो रिकॉर्ड कहाँ कहाँ मिलेगा? बैंक के पास है, आरबीआई के पास है, और वो जब चाहे तब सरकार उसको निकाल के देख भी सकती है कि भाई आपने कितना पैसा किसको ट्रांसफ़र किया है और किस पर्पस से किया। चलो मैंने तो बात 1 रुपये के लिए किया, आप ज़रा करोड़ों करके देख लेना, एक बार लाखों करके देख लेना। अगर आपका अमाउंट ना सेविंग अकाउंट से 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होता है सेविंग पे कैश का, तो आपके पास इनकम टैक्स के नोटिस पहुंच जाएंगे। तो सरकारें बेचैन क्यों हैं? सरकारें इसलिए बेचैन हैं कि अगर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो अगर किसी भी देश में सक्सेस हो जाती है तो उनके पास जो पावर है ना, वो पावर उनके हाथ से चला जाएगा। आरबीआई के पास जो पावर है ना कि लोगों का ट्रांजैक्शन देख लेते कि भाई कौन कितना पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहा है, किसके पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है, ये सारी चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि अगर आपने क्रिप्टो में थोड़ा भी कहीं भी ट्रांजैक्शन किया है तो आपको एक एड्रेस मिलता है। जैसे कि आपको बीएनबी से किसी और एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करना है तो आपको एक एड्रेस मिलता है। आपको लगता है कि वो एड्रेस देख के आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये किसका एड्रेस है, किसी बंदे का, राम का है कि रहीम का है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एड्रेस ही इसलिए बना, वो ब्लॉकचेन पे वो एड्रेस ही इस तरह से क्रिएट होता है कि उस पर कोई ट्रैक ही नहीं कर सकता है। इसलिए सरकारें इतनी बेचैन है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये आने के बाद हमारे हाथ में कोई भी पावर नहीं बचेगा, जिसकी वजह से लोगों को कंट्रोल करना। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। एक अच्छी बात यह है कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा, ये अच्छी बात है, लेकिन इस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल भी होता है, जैसा टेरर फंडिंग होता है, ड्रग स्मगलिंग होता है। तो ये सारे आज भी इंडिया में या बाहर कंट्री में जो भी पेमेंट आ रहे हैं मोस्टली पेमेंट क्रिप्टो में ही आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने आप को छिपाने के लिए क्रिप्टो में पेमेंट ले रहे हैं, इससे सरकार परेशान है। हालांकि ये बात बिल्कुल जायज़ है, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसका फाइनेंशियल नुकसान हो या उसके देश के बॉर्डर में या उसके देश के आंतरिक मामलों में किसी भी चीज़ की वजह से, टेरर अटैक की वजह से उसका नुकसान हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही हैं। लेकिन दोस्तों अच्छा, इसमें एक सबसे जो बड़ी बात है दोस्तों, क्रिप्टो आने के बाद से सबसे ज़्यादा जो कारोबार बढ़ा है उसका हवाला का, मतलब कैश का। जो आप पहले सुनते होंगे कि ये लोगों ने इतना पैसा कमाया और जाके फॉरेन में जमा कर दिया। तो पहले सिस्टम क्या था कि भाई आप बैंक के थ्रू ही जा सकते हो, अभी वो सिस्टम चेंज हो गया। क्यों? क्रिप्टो ने एक नई जो टेक्नोलॉजी लाई ब्लॉकचेन की, उसने ने आपको एक रास्ता दे दिया कि भाई आप इस तरीके से भी आप अपने फंड को दूसरी जगह लेके जा सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल कि आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, आपने अपने बैंक से P2P करके आपने उसमें $1 लाख आपने डिपॉजिट किया। अब वो $1 लाख डिपॉजिट करके आप दुबई में कोई बैठे बंदे को आप यहाँ से भेज देंगे, किसी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट का कोई रिकॉर्ड मिलता ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी जो मेन जो प्रॉब्लम है ना, जो सरकार को दिखती है कि इसका जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका रिकॉर्ड हम नहीं रख सकते, मतलब उनको रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा। अच्छा, अब ये ब्लॉकचेन अगर क्रिप्टो पे काम कर रही है, कल को ये फाइल ट्रांसफ़र पे काम करे तो
कल को कोई और टेक्नोलॉजी पे काम करे तो, जैसा कल को अगर कुछ ऐसी तरह की टेक्नोलॉजी आ गई ब्लॉकचेन के थ्रू कि आपको पैसा विड्रॉल करना है, आप एक दूसरे से विड्रॉल कर सकते हो, एटीएम जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार की परेशानी भी वाजिब है। सरकारों के माथे पे बल कब पड़ता है दोस्तों? तब जब उनके कंट्रोल से चीज़ें निकल जाती हैं। जैसा कि वो पावर में है, वो चाहे तो नोटबंदी कर सकते हैं, वो चाहे तो कोई भी बैंक क्रैश हो सकता है, किसी को लोन दे दिया ज़्यादा, वो लेके भाग गया। अब क्या होती है दोस्तों कि पैसा हमारा है, पैसा आपका है, हमने क्या किया, बैंक में जमा किया। अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने किसी को लोन दे दिया ऐसी मिलीभगत से जो कि वापस आने वाला नहीं है, बैंक हो गई क्रैश। तो पैसा किसका गया, गवर्नमेंट का गया कि पब्लिक का गया? ऑब्वियसली पब्लिक का गया, हमारा और आपका पैसा गया, जो भी हमने इतनी हार्ड वर्क करके जो पैसा जमा किया था कि चलो फ्यूचर में हम बच्चे बड़े होंगे तो उनकी शादी करेंगे, बुढ़े हो जाएंगे तो हमारे काम में आएगा। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ बैंक की आपसी मिलित भगत की वजह से क्रैश हो गया। तो अब इसका नुकसान किसको हुआ, हमें हुआ। तो दोस्तों ये जो क्रिप्टो है, ब्लॉकचेन है, आगे फ्यूचर में यही प्रिविलेज देने वाली है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों कि ये पिछले 10 साल से रन कर रही है, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, आगे भी बहुत सारा डेवलपमेंट होने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। ये ना कहीं ना अपने आप में ना ये P2P का काम करेगा। जैसे आज आप क्रिप्टो में P2P करते हैं, ये आने वाले समय में फ्यूचर में जो ब्लॉकचेन है उसके टेक्नोलॉजी पे आप P2P से अपने लेन देन कर पाएंगे। मतलब सरकार की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियल बैंक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपना हैंडल करना चाहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं ना, जिनके पास अच्छी खासी दिमाग है, टेक्नोलॉजी है, पढ़े लिखे हैं, कुछ शातिर दिमाग है, वो चाहते हैं कि भाई हमारा पैसा हमारे कंट्रोल में रहे, किसी और के अधिकार में नहीं रहे, मैं जब चाहे उसे यूज करूँ, क्योंकि मेरा हार्ड वर्क का, ये मेहनत का, खून पसीने का कमाई है। दोस्तों चलिए मैं बता दूं कि ये मेरा फाइनेंशियल वीडियो नहीं है, मैं जस्ट मेरे इंटरप्रिटेशन नॉलेज और अपनी जो रिसर्च होती है उसके अनुसार ही अकॉर्डिंग टू मैं ये वीडियो बनाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना रहता है कि आप इससे नॉलेज हासिल करें, गेन करें, जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको पता चले और आप किस क्रिप्टो मार्केट में हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिले। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर विनती है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूलें। इससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो का अपडेट भी मिल जाएगा और आप अप टू डेट रहेंगे। थैंक यू।